नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा आपको अपने यूट्यूब चैनल अनु आर संजीव में आप सभी को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत के इतिहास की श्रृंखला में आज सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 3 करेंगे। इससे पहले भाग 1 और भाग 2 को अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आज का वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ होगा। सारे वीडियो को एक्सप्लेन करूँगा, सारे क्वेश्चन को, और आज बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर ए विशाल अन्नागार, ऑप्शन नंबर बी स्तंभ हॉल, ऑप्शन नंबर सी सभा हॉल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा आंसर विशाल अन्नागार। चलिए विशाल अन्नागार के बारे में बात करते हैं। यह मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, जिसे अन्न कोठार कहते हैं, जिसमें अन्न को संग्रहित किया जाता था। ठीक है, मोहनजोदड़ो की अन्नागार की लंबाई और चौड़ाई की जब बात करें, इसकी लंबाई और चौड़ाई में 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था। ठीक है, जो कि वहाँ का सबसे बड़ी भवन मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वन। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है? पहला कमल पुष्प की आकृति, दूसरा गोलाकार आकृति में, तीसरा ग्रिड आकृति में, चौथा त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति में। ठीक है, ग्रिड पद्धति में हड़प्पा कालीन के नगरों को व्यवस्थित किया गया था। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए समानतः ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े घर, चौड़े सड़कें और बड़े सारे कुएं होने के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ जल और मल निकासी के लिए नालियों के होने का प्रमाण भी मिलते हैं। ठीक है, इससे पता चलता है कि यह नगर वर्तमान के नगरों जैसे ही विकसित और भव्य थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला लोथल, दूसरा कालीबंगन, तीसरा धौलावीर, चौथा वनावली। ऑप्शन ए में जुता हुआ खेत, गोदीवाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक है, इसको मिलाइए आप। जुता हुआ खेत मिला है कालीबंगन से। ठीक है, गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। ध्यान दीजिएगा, गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। पक्की ईंटों की प्रमाण मिला है पक्की ईंट। ऑप्शन क्या था आपका? धौलावीर से। क्या था ये? धौलावीर से। और वनावली से मिला है आपका हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर कौन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण और अंकन नहीं हुआ था? ठीक है, इसमें किनका नहीं हुआ था? पहला ऑप्शन है शेर, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है गैंडा, चौथा ऑप्शन है बाघ। तो किनका नहीं हुआ था? इनका शेर का नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरें एवं टेराकोटा कलाकृतियाँ थी जिन पर शेर का चित्रण कभी नहीं किया गया था। इन सभी चित्रणों में हाथी का चित्र मिलता है, गैंडा का चित्र मिलता है, बाघ का चित्र मिलता है, हिरण का चित्र मिलता है, भेड़िए का चित्र मिलता है, आदि सारे चित्रों में मिलते हैं, लेकिन शेर का चित्र कहीं नहीं मिला था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित
नहीं थे। यहाँ पे देखिएगा फिर आया नहीं वाला, यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा नहीं थे, क्या नहीं थे। तो इसमें है पहला सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टीन एवं शीशा, और चौथा ऑप्शन क्या है, लोहा है। क्या है, लोहा। तो किससे परिचित नहीं थे, ये लोहा। आपको पता है पहले में हम लोग बात कर चुके हैं कि हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, और उसमें सोना चांदी तांबा शीशा कांसा सब सारे पाए गए थे, लेकिन लोहा का ज्ञान हड़प्पा सभ्यता में नहीं था। और इसमें कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। जब लोहा का ज्ञान नहीं था तो किस धातु से परिचित थे, लोहा से। इसका करेक्ट का आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। अगला ऑप्शन है, सॉरी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, युगल का मतलब होता है दंपति, जिसको हम हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। ठीक है, हस्बैंड वाइफ बोलते हैं। कहता है कि हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है, कहाँ से मिला है। ठीक है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है, आपको एक और चीज़ बता देते हैं, लोथल एक बंदरगाह भी था। ठीक है, बंदरगाह भी था। ठीक है, लोथल क्या था, बंदरगाह भी था। लोथल में युगल समाधान तो मिला ही है, आपको पता ही है। हवन कुंड का भी साक्ष्य मिला है, हवन कुंड का भी साक्ष्य मिला है। चावल का प्रमाण यहीं से मिला है, चावल का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। एक और थी फारस की मोहर का भी प्रमाण, जो फारस की बात अगर आती होगी तो यहाँ पे फारस की मोहर का भी प्रमाण यहीं से पाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कपास के उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ था। ये सब कोई जानते हैं, अगर नहीं जानते इस बात को जान लीजिए कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में ही हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग के नाम ग्रीक और यूनान के लोग जिस नाम से पुकारते तो वो क्या था। ठीक है, इसे कपास को ग्रीक या यूनान के लोगों द्वारा किस नाम से पुकारे जाते थे। पहला ऑप्शन है सिंडन, दूसरा ऑप्शन है कॉटन, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन है हड़प्पा। ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सिंडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंडन। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय सिंधु सभ्यता के लोगों को ही था, जैसा कि आपको पहले मैंने बताया। ठीक है, कि कपास पैदा करने का श्रेय सबसे पहले किसको मिला था, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों को मिला था। इसीलिए यूनान के लोग कपास के सिंडन कहने लगे, जो सिंधु शब्द से निकला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। पहला है चांदी, दूसरा टीन, सोना। ठीक है, तो इन सब धातुओं को आयात करते थे या नहीं करते थे, इसके बारे में हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, तीनों आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये टीन कहाँ से हड़प्पा वासी लाते थे। तो टीन का जो आयात था वो अफ़गानिस्तान से आता था। टीन कहाँ से, अफ़गानिस्तान से। ठीक है, टीन अफ़गानिस्तान से जो और ईरान से। ठीक है, चांदी कहाँ से, तो ये भी इसका भी लिख देते हैं ईरान। चांदी भी अफ़गानिस्तान से और ईरान से। ठीक है, अब है सोना। तो सोना का आयात
अफगानिस्तान से, फारस से, और दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से भी सोना का आयात किया जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा इसका फाइनली। हड़प्पावासी लाजवर्द, ठीक है, का निर्माण कहाँ से करते थे? लाजवर्द का निर्माण, हड़प्पावासी लाजवर्द का निर्माण कहाँ से करते थे? तो इसका पहला ऑप्शन है हिंदू कुश क्षेत्र की वध खां से, दूसरा ऑप्शन है ईरान से, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण भारत से, चौथा ऑप्शन है बलूचिस्तान से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन हिंदू कुश क्षेत्र के वध खां से। लाजवर्द, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी लिखा हुआ ब्रैकेट में, भवन निर्माण की एक सामग्री थी। ठीक है, भवन निर्माण की एक सामग्री थी, जिसे राजा वर्त भी कहा गया था। यह एक मूल्यवान नीले रंग के पत्थर थे, ठीक है, जो प्राचीन काल में अपने सुंदर नीले रंग के लिए पसंद किया गया था। कई स्रोतों के अनुसार प्राचीन भारतीय संस्कृति में जिन नवरत्नों को मान्यता दी गई थी उनमें से एक ये लाजवर्द पत्थर ही था। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए बात करते हैं। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल कौन कौन हैं? तो इसमें मुंडीगाक है पहला ऑप्शन, दूसरा सुरतागोई, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन हड़प्पा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये मुंडीगाक और सुरतागोई ये दोनों हो जाएगा। कहाँ है? अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता का स्थल है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। एक हिंदू कुश पर्वतमाला है। ठीक है, हिंदू कुश पर्वतमाला है और उसी पर्वतमाला के पार अफगानिस्तान में सुरतागोई, ठीक है, सुरतागोई और मुंडीगाक है। सुरतागोई जो नहरों के प्रमाण से मिला है, ठीक है, और मुंडीगाक भी अफगान यहीं से इनका प्रमाण मिला है। अगला ऑप्शन क्वेश्चन, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? अब देखिए इसमें कहा गया है कि कौन कौन से नगर थे जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर थे। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है लोथल और कहाँ गया, लोथल और सुतकांगडेर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है अल्लाहदीनो एवं बालाकोट, तीसरा ऑप्शन है कुंतासी, चौथा ऑप्शन है इनमें सभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। इन सभी है जो क्या है? बंदरगाह हैं। जो लोथल है जो गुजरात में अवस्थित है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, लोथल जो गुजरात में अवस्थित है, और इनका खोज, लोथल की खोज के बारे में बता दें तो लोथल की खोज किसने किया था? लोथल की खोज रंगनाथ राव द्वारा 1953 ईस्वी में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। ठीक है, रंगनाथ राव द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव के जो मुहर थे उनमें किन किन जानवरों का अंकन किया गया था? क्या है इसमें? हाथी, व्याघ्र एवं हाथी, गैंडा एवं भैंस, हिरन। तो इसमें इसका क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इनमें सभी इसका आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई थी पशुपति शिव की जो मुहर प्राप्त हुई थी उसमें 3 मुख वाले देवता की मूर्ति मिली है। ठीक है, ये पशुपति मुहर प्राप्त हुई थी वहाँ से 3 मुख वाले देवता का प्रमाण मिला है, और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंस विराजमान है। ठीक है, तो इनमें सब आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, दूसरा ऑप्शन है कालीबंगा से, तीसरा ऑप्शन है हड़प्पा से, चौथा ऑप्शन है बनावली से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, मोहनजोदड़ो से। कांस्य कहाँ गया? नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति सबको पता ही होगा, कांसे का बनाया गया था, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्थल है मोहनजोदड़ो, जहाँ से इस नर्तकी को पाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? प्रस्तर मूर्ति, ठीक, तो प्रस्तर मूर्ति कहाँ से हुई है? इसका ऑप्शन पहला है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है रंगपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ये कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, पूजा करने वाले पुजारी का। ठीक है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिजली की पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? ठीक है, तो कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? पहला ऑप्शन है हड़प्पा से, दूसरा ऑप्शन चांदहोदड़ो से, तीसरा मोहनजोदड़ो से, चौथा लोथल से। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चांदहोदड़ो। ठीक है, सिंधु कालीन स्थल चांदहोदड़ो से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले थे। ठीक है, यहाँ से अगला क्वेश्चन करते हैं। किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है? यानी चलाक लोमड़ी की कहानी इसमें है। तो इसका प्रमाण कहाँ से मिला? पहला ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन हड़प्पा, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो, तीसरा ऑप्शन लोथल और चौथा ऑप्शन रंगपुर है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोथल हो जाएगा। लोथल से ही एक भांड पर चलाक लोमड़ी की कथा अंकित है। ठीक है, लोथल में ही। और यहाँ से लोथल में ही एक बात और बता दें, यहाँ से मम्मी का प्रमाण मिला है, मम्मी का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है पंजाब, चौथा ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा। ठीक है, यानी गुजरात में स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? यहाँ पे कह रहा है मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं थी, जो कि आपको पता है जौ सबसे मुख्य फसल थे, दालें मुख्य फसल थी, गेहूँ मुख्य फसल थी। इसमें क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चावल। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्या? चावल। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कथन और कारक वाला क्वेश्चन आगे हैं। कथन है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। कारण क्या था? कारण दिया हुआ है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। पहले तो स्टेटमेंट पहले आपको ये कंफर्म करना होगा दोनों सही या गलत है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है।
क्वेश्चन में स्टेटमेंट तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। कहता है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो चुके हैं। सही बात है, विलुप्त हो चुके हैं। दूसरा ऑप्शन है कि वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। ये भी सही है, क्योंकि हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खोज रहे दयाराम साहनी और कौन थे, बनर्जी, रखालदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। यानी उनके उत्खनन के द्वारा ही ये निकाला गया था। इसीलिए पहला ऑप्शन तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनका विलुप्त होने का कार्य उनका खनन नहीं था। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन मिल गया कि नहीं। जब इसका ये स्पष्टीकरण नहीं करता है, उत्खनन के दौरान ये उत्खनन के दौरान ये विलुप्त नहीं हुए हैं, इसीलिए इसका आंसर बी होगा। और तीसरा ऑप्शन है कि ये सही है किंतु आर गलत है, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है ये गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। अब कथन और कारक वाला क्वेश्चन आपको आ गया है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व तथापि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं थी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है कि उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़िए कि यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, ये भी सही है, तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। कितना मस्त स्टेटमेंट है। तो यहाँ तो धार्मिक तत्व उपस्थित थी लेकिन किसी पर हावी नहीं थी, वर्चस्वशाली नहीं थी, इसीलिए स्टेटमेंट ये सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है। दूसरा ऑप्शन है कि यहाँ के उस काल में भारत में कपास में वस्त्र बनाए जाते थे। आपको बता दें कि कपास का सर्वप्रथम उत्पादन सिंधु सभ्यता में ही किया गया था, इसीलिए ये भी स्टेटमेंट सही है। और इन जब दोनों सही है तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें पूछ रहा है अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो कथन केवल एक, केवल दो, एक और दोनों, न तो एक न तो दो। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला है मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी। ठीक है, ऑप्शन मिलाना किस में है? राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि मांडा कहाँ है। सीधा सीधी क्वेश्चन, मांडा कहाँ पड़ता है, दैमाबाद कहाँ पड़ता है, और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, और राजस्थान राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है। आपको बता दें कि मांडा आपको बता दें जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। ठीक है, यानी जम्मू कश्मीर, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? गुजरात ऑप्शन है, सॉरी, कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगा कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में। और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। राखीगढ़ी कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। अब बच गया दैमाबाद, तो दैमाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, मिला के देखिए, ए का हो जाएगा 3, तो ए का 3 कहाँ है? इसका आंसर देखिए यहाँ मिल गया, ए का 3, यानी सी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ए का 3, कहाँ गया? ए का 3 जम्मू कश्मीर। ठीक है, और
बी का 4, बी में है दैमाबाद, बी में महाराष्ट्र, ये भी ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि हड़प्पा कालीन सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो इसमें तांबा, स्वर्ण और चांदी, इन तीनों अफगानिस्तान, फारस, भारत सारे इससे आयात की जाती थी। तांबा अफगानिस्तान से, स्वर्ण भी अफगानिस्तान से, और स्वर्ण यानी सोना साउथ एशिया से भी लाए जाते थे, मंगाए जाते थे। और जबकि लोहा का ज्ञान भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर लोहा।